हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं, फ्री ऑनलाइन एकेडमी आपको एनसीईआरटी किताबें का सॉल्यूशन देती है और फाइनली बच्चों का और आप सभी का इंतज़ार खत्म हो चुका है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मॉडल सेट के ऊपर। मॉडल सेट का आप सॉल्यूशन जो है सो आपको लगातार मिलेगी, हर रोज़ मिलेगी। वीडियो में नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार एनसीईआरटी की किताबों का सॉल्यूशन मिलता रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे बोला था कि मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन मैं यूट्यूब के ऊपर लेकर आऊँगा और यह वीडियो आपके लिए बेहतर होने वाली है, क्योंकि मॉडल सेट का सॉल्यूशन देने वाला यह पहला चैनल है। अगर आपका कहीं से सॉल्यूशन हो चुका है या फिर आपके कोचिंग्स में या फिर इंस्टीट्यूट में या स्कूल में इसका सॉल्यूशन पा चुके हैं और आपको लगता है कि ये बेनिफिट नहीं है तो वीडियो छोड़ सकते हैं, और अगर आपका नहीं हुआ है तो वीडियो में बने रहिए। जी हाँ, यह वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर ये मॉडल सेट आपके पास नहीं है तो झार अपडेट के साइट पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आइए हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो सामान्य निर्देश है आप उसे खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक 1 अंकों का है, मतलब जो 30 प्रश्न हैं फर्स्ट के वो आपको 1 अंक के मिलेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शन वाले होंगे, और 4 ऑप्शन में से 3 जो ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे और 1 जो ऑप्शन है वो सही होगा। हमें सही पे क्लिक करना है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का अगर आप 1 नंबर या सही करते हैं तो पास होने के चांसेस आपके यूं ही बढ़ जाते हैं। 30 नंबर ऐसे ही लाना है। तो 100 नंबर के होते हैं टोटल मार्क्स, आपको पास होने के लिए 33 मार्क्स लाना है। इस बार बेहद ही हलवा एग्जाम होने वाला है, आप थोड़ी सी मेहनत में अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है इनमें से। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 120 का। जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नावली 1.1 या फिर 1.2 में ये पढ़ाया गया आपको, और कैसे पढ़ाया गया अभी आपको याद आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हमें कौन सा आंसर है जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सोल्यूशन देना पड़ेगा, एलसीएम वाला सोल्यूशन, जिसका हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से 120 को हम तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं। तो आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे कोई भी संख्या को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जिसे हम लोग आम भाषा में एलसीएम बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 120 को हम 2 का पहाड़ा से भाग देंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, और ये 0 का 0, मतलब 120 पहाड़ा जो है 2 का पहाड़ा से कितना बार में आएगा, 60 बार में। आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर से 2 का से देंगे तो ये 30 बार में चला जाएगा। फिर से अगर हम 2 का से देंगे तो ये 15 बार में चला जाएगा। और अब चूँकि हम जानते हैं कि 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता, इसलिए हम 3 का से देंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा। और अब हम इसे 5 कस देंगे तो 1 बार में चला जाएगा। तो फाइनली 1 आ चुका है। अब इससे एलसीएम आगे नहीं टूटने वाला है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कुछ सडनली इस तरह से लिखेंगे सजा करके। तो यहाँ पे हम जब इसे लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5, ये सीक्वेंस वाइज है ना। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना 3 और गुना 5 लिख सकते हैं। तो ये फाइनली जो आया है यही आपका उत्तर होगा। 2 का पावर 3 क्यों लिखें, क्योंकि जो 2 है वो 3 बार है गुना के फॉर्म में, इसलिए हमने 2 का पावर 3 लिखा है। तो अब हम देखेंगे यही वाला कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही जो है सो इससे मैच कर रहा है। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बनाने के लिए जगह देगा तो आप इस तरह से बना के दिखा सकते हैं, और या फिर आपको जगह नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप फाइनली इस पर ऐसे टिक लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेहद ही आसान है। पूछा गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों लोग का ये फेवरेट होता है, सिर्फ देख के आंसर करना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं ये x वाला लाइन है, ये y वाला लाइन है। यहाँ पूछा है px के शून्यकों की संख्या, तो जो px है मेरा ये वाला है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी बिंदुएँ हैं, जितने भी यहाँ पे एक ठो ऐसे करके घूमा है, तो यहाँ पे एक प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। तो ये x वाले लाइन पे कितने जगह पे प्रतिच्छेद किया है, कितने जगह को काटा है, तो 2 जगह को। एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। px में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फाइनली इसको सिर्फ देख के टिक लगाना होता है। तो इसका जो आंसर होगा जो वो सी नंबर होगा 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बेहद ही आसान है। इससे पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सो लगातार अपडेट और साथ में पढ़ाई जो है सो मिलती रहती है। झार अपडेट के साथ साथ आपको पढ़ाई भी मिलती रहती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि फ्री ऑनलाइन एकेडमी आपके एग्ज़ाम से लेकर के आपकी पढ़ाई तक के लेकर के आपके रिजल्ट तक आपके साथ रहने वाला है। तो बिंदास रहिए, बेफिक्र रहिए। बिल्कुल यहाँ कोचिंग की भांति आपको ट्यूशन दिया जाता है। आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़िए, ठीक है, जहाँ से भी पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। लेकिन फ्री ऑनलाइन एकेडमी जो है सो एक ऐसा एकेडमी है जो आपको ट्यूशन की भांति बिल्कुल फ्री पढ़ाती है। ऑनलाइन तो एक बहाना है, मेन तो आपको लग रहा होगा कि हम सामने हैं। बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। पढ़ाई आसान बिल्कुल, पढ़ाई एकदम आसान होती है मेरे दोस्त, कठिन तो होती ही नहीं है। अगर दुनिया में कुछ आसान है तो वो है पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, निम्न में द्विघात समीकरण कौन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सो 4.1 का प्रश्न है यहाँ पे। और इसे हमें बेहतर से समझने के लिए आपको एक समीकरण याद रखना होगा कि द्विघात समीकरण का एक समीकरण होता है। क्या होता है? उसका समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई भी समीकरण इस फॉर्म में हो तो वह होता है द्विघात समीकरण। हाँ, और शरीर तुरंत याद रख लेंगे हम, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। तो a, b और c यहाँ पे संख्याएं होंगी, कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 8, 12, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ ax², यहाँ पे x और यहाँ पे सिर्फ c बराबर में 0। अच्छा, द्विघात का मतलब क्या? घात जो हो वो 2 हो। हाँ, घात कितना हो? 2 हो। ये मेन फेस करना है आपको, ठीक है। कभी कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए कि ax² प्लस bx बराबर 0, तो क्या ये द्विघात नहीं होगा? ये भी द्विघात होगा। क्यों? क्योंकि घात जो है सो वो 2 है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको एक ऐसा मिल जाए ax² माइनस b बराबर 0, तो क्या ये द्विघात नहीं होगा? जी हाँ, ये भी द्विघात ही होगा। तो आइए आपको सटीक जानकारी देने के लिए मैं आपको कुछ स्मरण करा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण का बुक खोल लिए हैं, आपके पास भी होगा, आप खोल सकते हैं, सारा कुछ बुक में ही दिया रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार की होती है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सो इसको तोड़ करके यहाँ पे a की जगह 2 ले लिया, b की जगह को 1 ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और c की जगह पे 300 ले लिया। प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता, बस किसके रूप का होना चाहिए? इसके रूप का होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको रफ पेज में बताया है। तो आइए हम क्या करते हैं, ऑप्शन में इसी के रूप को ढूंढते हैं। अगर ऑप्शन में होगा तो हम उस पर टिक लगाएंगे, और नहीं होगा तो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला ऑप्शन है इसके रूप के नहीं है, द्विघात के रूप का नहीं है, दूसरा भी उसका रूप का नहीं है, तीसरा भी उसके रूप का नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज हम इसे हल करेंगे, और जो भी इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में आएगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो सबसे पहला जो समीकरण है वो है x + 1 का पावर 2 बराबर 2x - 3। तो आइए सबसे पहले इसे हल करते हैं, क्या पता है इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ। तो यहाँ पे है a + b का होल स्क्वायर, आप इसे समझ सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है सो a + b के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो यहाँ पे a + b का फॉर्मूला देख सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। तो ये जो है a + b का फॉर्मूला a² + 2ab + b² होता है। हम इसको जो है सो इसी के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, a² प्लस 2, a के स्थान पे x है तो x लिखेंगे, b के स्थान पे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस b² के स्थान पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, और बराबर का बराबर 2 जो है सो इससे मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 2x, और 3 इससे मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अक्सर बच्चे प्लस माइनस में कन्फ्यूजन करते हैं, तो ऐसे समझिए कि इसके आगे प्लस नहीं मतलब यहाँ छिपा हुआ है, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस। तो यहाँ पे प्लस और माइनस को जब गुना करेंगे तो माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए x² का x² जो 2 है जो 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2, और x का x प्लस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 1 पे स्क्वायर हो या क्यूब हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए 2x का 2x माइनस 6 का 6,
अब यहाँ पे आगे स्टेप चलेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का प्लस 2x का 2x, ये जो 2x है बराबर के इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर का बराबर। और ये जो आपको 1 दिख रहा है ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा और ये माइनस 6 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कट चुका है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा है -7। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे -7 बचा, इस -7 को हम इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बचेगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये द्विघात के फॉर्म में है या नहीं है। तो जानकारी के खातिर मैं आपको बता दूं, अभी हम नहीं कह सकते हैं कि ये द्विघात के फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में तो आ गया है, लेकिन क्या पता अगर हम दूसरा सॉल्यूशन हल करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाए। तो आइए हम दूसरा भी हल करके देखते हैं और दूसरा देखते हैं कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं। तो दूसरा हल करने के लिए a+b का होल क्यू का सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बना के देख लें और इसको अगर हम सॉल्यूशन देंगे तो ये ठीक है, यहाँ पर a-b का होल लगाएंगे, उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे। तो हमको दोनों उम्मीद है कि ये जो है सो ये द्विघात के फॉर्म में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें क्यूब लगा हुआ है और फॉर्म में क्यूब आ जाएगा, है ना। तो घात जो है सो इसका 3 हो जाएगा और इसको जब हम करेंगे तो मर्ज करने के बाद ये और ये कट जाएंगे और इसके बाद इसमें कोई भी घात नहीं बचेगा, इसलिए ये द्विघात नहीं होगा। तो फाइनली जो उत्तर आता है हमारे पास ये आता है। और कंफर्मेशन करने के लिए आप बी और सी को भी बना के देखेंगे, इसमें क्यूब आएगा कहीं ना कहीं तो द्विघात नहीं होगा और इसमें घात आएगा ही नहीं, पावर किसी में होगा ही नहीं, इसलिए ये बी और सी यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम ख़राब हो। तो इसका जो फाइनल उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि ये ए जो इसका आंसर आया है वो कुछ इस फॉर्म में आया है ऐसे। और मैंने पहले कहा था कि अगर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, हाँ मतलब इस ऐसे इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। और ये जो है सो इसी फॉर्म में है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो आप मिला सकते हैं इसी फॉर्म में है, प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता है इसमें। तो ये एक द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? आप बी और सी को बना के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर आपने साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपने धड़ाक से लगा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन 80 डिग्री, है ना, साइन 18 डिग्री और बट्टा में है कॉस 72 डिग्री। तो इसमें से दोनों में से कोई एक को आपको बदलना होता है और सुविधा के लिए मैं आप ऊपर वाला बदलूँगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बदले में लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों लिखा? मैथ में कोई भी काम अपने से करते हैं और उस पर कोई दूसरा काम करे तो वही आना चाहिए जो पहले था। नहीं समझें? देखिए वही आना चाहिए जो पहले था। तो साइन का साइन है ही, यहाँ है 18 डिग्री, तो 90 माइनस 72 लिखा है यहाँ पे हमने। ऐसा क्यों लिखे सर? देखिए यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए आखिर लिखा है हमने क्या, साइन 18 डिग्री ही लिखा हुआ है यहाँ पे, बस आपको दिख रहा है दूसरा कुछ। 90 में अगर 72 जगह तो 18 ही ना बचेगा। हाँ ये सही बोले। तो बस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस 72 का कॉस 72 लिखेंगे, जो भी बदलना है आपको एक बदलना है। और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का स्थानापन्न 72 है तो वहाँ पे कॉस 72 हो जाएगा। तो इसका जो अगला में आएगा वो आएगा कॉस 72 डिग्री और नीचे में तो कॉस 72 डिग्री है ही। तो यहाँ पे कॉस 72 से कॉस 72 खत्म, कितना आएगा इसका आंसर 1। आशा करते ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार अपना नोट्स पलटाइए, सारा क्लियर हो जाएगा। तो 1 आ गया आंसर। तो देखेंगे 1 कहाँ पे है। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। सर 1 तो कहीं आया ही नहीं है। देखिए हमारा आंसर कितना आया 1 और इसमें तो 1 है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो 1 होगा, ई नंबर में हम लिख देंगे, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है भैया। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, प्रूफ करने के लिए मैं आपको दिखा दूं कि 8.3 में जाइए। 8.3 जैसे आप खोलिएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 में 1 दिखेगा वो देखिए सेम टू सेम
साइन 18/72 होगा। इसका आप आंसर पीछे पलटिए, इसका आंसर 1 मिलेगा। तो इससे यहाँ प्रूफ हो जाता है कि मॉडल सेट में गलती दिया गया है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपको आंसर दिखाई देता हूँ। देखिए 8.3 का क्वेश्चन 1 का 1 क्या है, आंसर 1। तो मॉडल सेट में कहीं कहीं गलतियाँ हैं, तो मैं आपको उसको सुधारने के लिए मैं हूँ आपके साथ। तो इसका जो फाइनली उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ई मैंने अपने से लगा दिया क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं और इनमें से कोई भी नहीं था। तो ऐसे में कभी कोई गलतियाँ होती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख पा रहे हैं, समांतर श्रेणी 3,1, -1, -3 के लिए सार्व अंतर इनमें से कौन सा है। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए सिंपल सी एक ट्रिक है, क्या करते हैं, d2 माइनस d1 करते हैं, d2 माइनस d1। तो d2 कौन है, d1, d2, d3, d4 ये है। तो यहाँ पे आप जानते हैं, पढ़े हैं आप, तो यहाँ पे d2 में क्या करेंगे, d2, तो d2 कौन है, जो 2 नंबर पे है, तो 1 माइनस d1, d1 कितना है, 3 है। तो यहाँ पे ऐसे घटाएंगे तो 1 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब हम देखेंगे -2 कहाँ पे है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं -2 है, सो ऑप्शन ए में है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे फटाक से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप पहले आप समझिए, वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। हाँ, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, परिमाप और परिधि एक लड़के के 2 नाम हैं। मतलब परिमाप और परिधि एक ही चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। अब यहाँ बोला है आर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या जो है सो बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे जो त्रिज्या को आर, छोटा आर से डिनोटेड करते हैं, यहाँ पे बड़ा आर से डिनोटेड कर देना है। क्यों भैया, क्योंकि बोला आर त्रिज्या बड़ा आर, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2π बड़ा आर। अब देखेंगे ये ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन में आपको थर्ड में मिल रहा है 2π बड़ा आर, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा है तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या जनता, मज़ा आ रहा है ना। जनता को बस पढ़ाई करनी है और 10th में अव्वल नंबर लाना है बस। फ्री ऑनलाइन एकेडमी को आप ही लोग हैं जो ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो चैनल हमारा इतनी ऊंचाइयों तक जाएगा कि एक दिन 10th क्लास के लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम का एक ऐसा जरिया बनेगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, और ये होगा सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा देखा कीजिए, और सॉल्यूशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त जो है सो समरूप होते हैं। समरूप का मतलब एक जैसा। देखिए जो वृत्त होते हैं वो सभी गोल ना होते हैं। देखिए कोई सा भी वृत्त हो, इतना छोटा भी बनाएंगे तो गोल होगा, अगर हम इतना भी बढ़ाएंगे तो गोल होगा, और इतना भी बड़ा बना देंगे तो भी गोल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी वृत्त जो होते हैं एक जैसे होते हैं, और उसे मैथ की भाषा में समरूप बोलते हैं। तो याद कर लीजिए कि सभी वृत्त जो होते हैं कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12, 15 और 21 का लासा यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो ये छोटा वाला बच्चा वाला सवाल पूछ दिया है हमें, और तो इनको लग रहा है कि हम ये क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, जो इसकी गलत फहमी है। तो आइए 12, 15 और 21 का हम एलसीएम देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं कुछ रफ पेज का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं हमें एलसीएम कैसे निकालना होता है। तो यहाँ पे फाइनली हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और सबसे पहले देखेंगे 2 का पहाड़ा जाएगा क्या। तो 2 का पहाड़ा 12 चला जाएगा, लेकिन 15 और 21 नहीं जाएगा। तो हम 3 का पहाड़ा से इसको देंगे, 3 के पहाड़ा से इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो 3 का पहाड़ा से 12 कितना बार में, 4 बार में, 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा से 15 कितना बार में, 5 बार में, 3 पचे 15। और 3 का पहाड़ा में 21 कितना बार में, तो 7 बार में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। और अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि सभी अलग अलग संख्या है। तो लेकिन यहाँ तब पर भी हम ऐसे कुछ करेंगे, चर का पहाड़ा में 1 4 बार में, और चर का पहाड़ा में 5 आता नहीं, इसलिए 5 का 5 उतार देंगे। कॉमा 7 का पहाड़ा में, चर का पहाड़ा में 7 भी नहीं आता, इसलिए हम 7 का 7 उतार देंगे। फिर से हम 5 का से देंगे, तो 5 का पहाड़ा में 1 नहीं आता, इसलिए 1 का 1 उतार देंगे। कॉमा 5 का पहाड़ा 5 कितना बार में, 1 बार में, इसलिए यहाँ 1 उतार दिए। और 5 का पहाड़ा में 7 नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे 7 का 7 उतार देंगे। अगर हम देंगे 7 का से, तो 7 का से अगर हम देंगे तो 7 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, इसलिए ज्यों का त्यों उतार देंगे। 7 का पहाड़ा में फिर से 1 नहीं आता, तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। 7 का पहाड़ा में 7 कितना बार में, 1 बार में, तो हम 1 उतार देंगे। जब तक 1 ना आए तब तक आपको एलसीएम लेते रहना है। इधर वाले जितने भी पोर्शन बचे हैं उसको हम गुना के फॉर्म में लिखते हैं, यही एलसीएम का रूल कहता है।
3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 चौके 12, 12 पचे 60 और 12 सती 84, 12 सती कितना 84, तो 840 आता है हमारा एलसीएम। अब हम देखेंगे ऑप्शन के ऊपर कि 840 है या नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए जो है सो 520 है, ऑप्शन बी 420 है, ऑप्शन सी 220 है और ऑप्शन डी 320 है। तो एग्ज़ाम में जो है सो आपके साथ कुछ ना कुछ खेल खेलेगी। तो यहाँ पे देखिए कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, 840 तो है ही नहीं। तो 840 का आधा जो है सो 420 हमको नज़र आ रहा है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 420। तो इस तरीके से अगर आपके साथ एग्ज़ाम खेल खेलेगी तो आप चौकन्ने रहिएगा, सावधान रहिएगा। बोलिएगा फ्री ऑनलाइन एकेडमी से पढ़ के आए हैं, कोई मजाक बात है क्या? हाँ हाँ, समझ में आ गया। तो एलसीएम आ रहा है कुछ, ऑप्शन में है कुछ और। तो यहाँ पे हो जाएगा ये फाइनली 420 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए हमें कुछ याद करना होगा। क्या है ना, हमारी आदत क्या है ना ससुरा, कुछ यादें नहीं रहता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात ना ही रे बबुआ। का है हम याद दिलावे खातिर तोहार पास बा। हाँ हाँ, देखी क्वेश्चन नंबर 9 करे के खातिर हमरा के सबसे पहले बात ई बात के ध्यान रखे के पड़ी कि ई क्वेश्चन हमरा से की चाहता। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। देखिए तो यहाँ पे सबसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9, शून्यकों के योग तथा गुणनफल जो है सो 1 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद के क्या होगा, द्विघात बहुपद योग और गुणनफल दिया हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि शून्यकों का योग जो है सो उसे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आपने कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ा है उनको तो पता होगा, और मेरे कोचिंग्स में जो भी बच्चे पढ़े हैं ऑफलाइन बेसिस में उसको भी पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के योग कितना है? 1 है। अल्फ़ा और बीटा का जो योग है, शून्यकों का योग मतलब क्या? अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को हम इस तरीके से लिखते हैं। और गुणनफल मतलब अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल जो दिया गया वो भी कितना है? 1 है। अब देखिए पूछा गया है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आइए, इसका एक समीकरण होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। क्या है ना, हम लोग का जो दिमाग है ना, ये दिमाग वो लोल है। कौन लोल? भागलोल। हाँ, क्यों? क्योंकि ये हमेशा अच्छी बातों को भूल जाया करता है और बुरी बातों को याद रखता है। जी हाँ, अगर आपको किसी से लड़ाई हुई होगी 8 क्लास में 9 क्लास में तो पक्का याद होगा, क्योंकि वो बुरी बातें हैं वो जल्दी याद होता है, अच्छी बातें याद नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये है समीकरण। अल्फ़ा और बीटा का अगर योग बोले तो इसमें आप पुट कर दीजिएगा, फटाक से धड़ाक से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो समीकरण मैं फ्रेश से लिख देता हूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा जो है ए जैसा लिखाता है, बस यहाँ से फुचिया निकाल दीजिएगा, और बीटा बी जैसे लिखा है नीचे वो फुचिया निकाल दीजिएगा। और x प्लस फिर से यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। इंटू का प्रयोग हम पॉइंट में करेंगे क्योंकि पॉइंट का मतलब होता है इंटू, और यहाँ पे बराबर में 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, योग जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। तो फाइनली हम इसी समीकरण में बिठा देंगे, आपका आंसर धड़ाक से आ जाएगा। तो x² का x² माइनस का माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है, योग है, वो कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हम 1 बिठा देंगे और बगल में x रख देंगे। प्लस का प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे फाइनली 1 बिठा देंगे और बराबर में हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे ले जाएंगे तो -1 का वैल्यू नहीं, इसलिए हम यहाँ x लिखेंगे, प्लस 1 का 1 बराबर में इक्वल टू 0। समीकरण ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यही हो गया द्विघात समीकरण। अब हम देखेंगे ये वाला पोर्शन कहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है सो वहीं पे दिखाई दे रहा है हमें, x² माइनस x प्लस 1 बराबर में 0 नहीं है, कोई बात नहीं, आपको भी हटा देना है 0। तो यहाँ पे इतना जो मैच कर रहा है किससे मैच कर रहा है? समीकरण ऑप्शन ए से। तो फटाक से इसको हम क्या करेंगे? फटाक से धड़ल्ले से इसको आंसर लगा देंगे। क्या जनता को समझ में आ रही है बात मेरी? आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका उल्टा है, t² माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या होंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। वैसे अगर हम 4.1 अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। t² माइनस 15 है, तो हम इसको लिख सकते हैं t² बराबर 15।
जी हाँ, इधर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 0 है। ये बराबर के इधर आ गया तो 15, माइनस में था प्लस में हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं t बराबर √15। ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर आया तो रूट बन गया। हाँ, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पे क्या करेंगे, दोनों और वर्ग कर देंगे। तो दोनों और वर्ग करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, चूँकि हम ये ऑप्शन वाला बना रहे हैं ना। तो दोनों और वर्ग करेंगे तो इधर भी x² बराबर, इधर भी हम क्या करेंगे, 15 √15 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे वर्ग हो गया। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो t² माइनस √15 का स्क्वायर बराबर में कुछ नहीं, मतलब 0। अब देखिए बन गया ये a² माइनस b²। और a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a माइनस बी के स्थान पे है √15, इसलिए √15 लिखेंगे। फिर लिखेंगे a प्लस बी, बात समझ में आया, बराबर में लिखेंगे 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, हाँ या ना? क्या जनता को समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हाँ या ना में जवाब दें। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, या जिस तरह हम लोग बनाते थे, t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर कितना आएगा, √15 आएगा। एक आंसर आपको यहाँ पे आया, t बराबर √15। और अगर हम लेंगे t माइनस प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर जो आंसर आएगा, ये बराबर को उधर जाएगा तो माइनस √15। मतलब एक ठो जो रूट है वो माइनस में आ रहा है और एक ठो जो रूट है वो प्लस में आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, प्लस माइनस वाला ऑप्शन देखेंगे है कहाँ पे भैया, तो यहाँ पे है ना। ये प्लस प्लस है, ये 14-15 है, ये 15-15 है, जो कि ऐसा आया नहीं है। और एक ही ऑप्शन बी मिल रहा है, एक माइनस पायलट, एक प्लस में एक माइनस में। तो धड़ल्ले से इसको लगा देंगे टिक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। इसका आगे का सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा।